मुझे जाने दो, मुझे ये खाने दो, मुझे ये बुक रीड करने दो, मुझे मोबाइल चलाने दो। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा या सुना होगा कि इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ इन सेंटेंसेस में, ध्यान से अगर आप सुनिए कि मैं हर एक काम के बारे में बात कर रही हूँ और जिसकी परमिशन मैं मांग रही हूँ। लाइक मुझे सोने दो, मतलब मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ। मुझे खाने दो, मैं परमिशन मांग रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी इंग्लिश हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं जिसमें हम दूसरों से कुछ परमिशन लेते हैं कि मुझे ये करने दो। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ लेट मी का यूज़ करके बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमारी जो डेली लाइफ की, डेली रूटीन की इंग्लिश है वो इसी वर्ड के आसपास घूमती है। अगर आप आज ये लेट मी सीख लेंगे तो आप बहुत सारी, सीरियसली आप बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यहाँ पे हमने लेट मी, अलाउ मी और लेट्स का यूज़ किया। जैसे कि लेट मी, तब हम मुझे की बात कर रहे हैं, तो आप इसकी जगह अलाउ मी भी बोल सकते हैं, लेकिन अलाउ मी जो है वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। एंड लेट्स का कंसेप्ट थोड़ा और डिफरेंट है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस वीडियो। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस स्क्रीन। आप कहेंगे लेट मी लीव। अब लीव क्या है? एक क्रिया है, एक वर्ब है, कहीं जाना, लेकिन मुझे जाने दो, लेट मी लीव। ओके, देन लेट मी, मुझे जानना है, मुझे जानने दो। कुछ भी हमें जानना है किसी चीज़ के बारे में तो आप कहेंगे लेट मी नो, या फिर आप बोल सकते हैं लेट मी नो अगर आप फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते। लेट मी गो मीन्स जाना है कहीं, आप उसकी परमिशन मांग रहे हैं, आप कहेंगे लेट मी गो, लेट मी गो। या फिर ही लेट मी गो आउट, वो मुझे जाने देता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ही लेट मी, वो मुझे, जब हम कहते हैं कि एक पर्सन दूसरे को किसी चीज़ की परमिशन दे रहा है, पहले में तो हम परमिशन मांग रहे हैं, इस सेंटेंस में हम परमिशन हमें मिल चुकी है। ही लेट मी गो आउट, वो मुझे बाहर जाने देता है। और अगर मैं आपसे पूछूं मुझे सोने दो, तो आप कैसे कहेंगे? लेट मी या लेट मी व्हाट? समथिंग समथिंग। तो ये आपको अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि मैंने लेट के साथ काफ़ी कुछ यूज़ किया एज अ सब्जेक्ट। लेट मी, लेट हिम, जब मैं कहती हूँ कि मुझे करने दो, लेट मी आएगा, उसे करने दो, लेट हिम आएगा। अगर वो गर्ल है तो आप लेट हर का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट है कि उन्हें करने दो, जब बहुत सारे लोगों के ग्रुप की बात हो रही है तो आप लेट देम का यूज़ करेंगे। एंड लेट इट, इसे करने दो, लेट इट बी हम एक इसमें यूज़ करते हैं कि इसे जाने दो, लेट इट बी। एंड किसी का नाम भी आप ले सकते हैं, लेट रीना डू दिस वर्क, राइट? किसी का नाम लेकर भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है लेट अस का। लेट अस किस लिए हम यूज़ करते हैं? जैसे हम कहते हैं आओ चले, ठीक है, लेट अस गो, ठीक है। या फिर आप कहते हैं चलो घूमने चले, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह से आप लेट अस का यूज़ करेंगे। अभी ये सारे सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे 1 बाय 1 डिस्प्ले होंगे। एक बार मैं रिपीट करूँगी और सेकेंड टाइम आप खुद से रिपीट करेंगे in English with me in next part of the video. So you are welcome to my channel Learn English with Cherry, and if you haven't subscribed yet then please hit the subscribe button and bell icon also so that you can learn a lot of English with fun. Here is a sentence, मुझे खेलने दो। अब मुझे, let me, मुझे दो, let me, okay, let me भी बोल सकते हैं। दो, खेलने, क्या, what, खेलने, play, let me play, let me play. Now it's your turn, speak out. Next, ज़रा मैं पैसे निकाल लूँ,
ज़रा मैं पैसे निकाल लूँ। अब यहाँ पे एक ज़रा वाला सेंटेंस आया, वो भी यही है, मुझे पैसे निकालने दो या ज़रा मैं पैसे निकाल लूँ। हमारा थोड़ा हिंदी डिफरेंट हो सकता है लेकिन इंग्लिश सेम रहेगा। लेट मी, अगेन, लेट मी विदड्रॉ द मनी, लेट मी विदड्रॉ द मनी, लेट मी विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द ATM, just wait, I have to withdraw the money from ATM, let me withdraw the money from the ATM, okay? ज़रा मैं पैसे दे दूँ, ज़रा मैं पैसे दे दूँ। अब ज़रा वाला सेंटेंस आ गया फिर से, इसके लिए भी आप लेट का ही यूज़ करेंगे। और अगेन मी, मैं, मी की बात हो रही है। लेट मी रिटर्न दिस मनी, मुझे ये पैसे वापस करने दो। नाउ इट्स योर टर्न। ज़रा मैं उसे फ़ोन कर लूँ। लेट मी कॉल हिम। नाउ रिपीट प्लीज़। ज़रा मैं कपड़े बदल लूँ। लेट मी चेंज द ड्रेस। लेट मी चेंज द ड्रेस। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट मी टेल यू। लेट मी टेल यू। जब मैं ब्रेक दे रही हूँ तो प्लीज़ आप रिपीट कीजिए। मुझे किताब पढ़ने दो। लेट मी रीड द बुक। लेट मी रीड द बुक। मुझे लेटर लिखने दो। लेट मी राइट अ लेटर। लेट मी राइट अ लेटर। मुझे उसकी मदद करने दो। लेट मी गिव हिम अ हैंड। लेट मी गिव हिम अ हैंड। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से आपको समझ आ रही है और आप सेंटेंस बना पा रहे हैं, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी वांट मोर। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मुझे दोहराने दो। लेट मी रिपीट। चलो मैं आपके काम के बारे में बताता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट माई वर्क। यहाँ पे देखिए सिर्फ लेट मी जो है नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ पे है कि मैं अपने काम के बारे में बताता हूँ, मतलब किसको, आपको। तो लेट मी टेल यू, आप यहाँ पे दो पर्सन है, मी एंड यू, तो लेट मी टेल यू। चलो मैं डिनर में आपकी मदद करता हूँ। लेट मी ऑफर टू हेल्प यू मेक डिनर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट मी हेल्प यू टू मेक डिनर। ज़रा मैं टिकट बुक करा लूँ। लेट मी बुक अ टिकट। ज़रा मैं खाना खा लूँ। लेट मी ईट सम फूड और ईट फूड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेट मी ड्रॉप यू। चलो मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ। लेट मी अर्न सम मनी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ज़रा मुझे अपना मोबाइल ठीक करने दो। लेट मी ट्राई एंड फिक्स योर मोबाइल। और मिर्च डालने से पहले मुझे ज़रा करी चखने दो। अब करी चखने दो, इसका मतलब है लेट मी टेस्ट द करी। और मिर्च डालने से पहले का मतलब है बिफोर यू ऐड मोर चिली। देखिए मैंने हर सेंटेंस को दो कलर में दिया है, तो इसमें आप समझ पाएंगे कहाँ जो सेंटेंस है लेमी वाला यूज़ होगा, कहाँ जो सेकंड सेंटेंस है उसको फॉर्म करना है हमें लॉन्ग सेंटेंसेस में। आओ घर चले। लेट्स गो होम। यहाँ पे गो टू होम नहीं आएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। होम के साथ हमेशा आप गो होम यूज़ करेंगे। अगर गार्डन है तो गो टू गार्डन। लेट्स गो टू गार्डन। पार्टी, लेट्स गो टू द पार्टी। सैर पे चलें तो फॉर आएगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक। आओ मज़े करते हैं। लेट्स हैव सम फन। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं अपने साथ, एक दो तीन लोग कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें आप लेट्स का यूज़ करेंगे, मीन्स लेट अस का। आओ मूवी चलते हैं। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे लगेगा आपको समझ आ रही है और मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।